प्यारे बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट टीचर SKM इंटर कॉलेज काजगंज से आज आपके साथ लेकर उपस्थित हूँ चैप्टर 6 NCERT मैथमेटिक्स का क्लास 10th में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर में। आज मैं आपको सिमिलरिटी के बारे में बताऊंगा कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले परिभाषा दे रखी है समरूप त्रिभुज की। एक त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति है। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई संबंध आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं तो तीन कोण होते हैं, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं? यदि उनके संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात संगत भुजाओं के बीच की लंबाई में अनुपात अगर हो, जो कि आपकी क्या था, किसी बहुभुज के समरूप होने की कंडीशन थी। लेकिन यदि इन दोनों त्रिभुज के केस में, यदि इन दोनों में से पहले केस में या तो संगत कोण समान हो या संगत भुजाएं समानुपाती है, इन दोनों केस में से कोई सा भी एक केस आपका अगर वेरीफाई होता है या से कोई भी केस एक सही है तो उस केस में त्रिभुज समरूप होंगे। यानी दोनों में से एक कंडीशन ही त्रिभुजों के समरूप होने के लिए पर्याप्त है। अब आपको यहाँ पे जैसे एक दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और त्रिभुज PQR। तो इसमें देखिए कोण A जो है कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है। तो कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। और देखिए जब तो इसमें देखिए AB और PQ का अनुपात, BC और QR का अनुपात और AC और PR का अनुपात भी बराबर होता है। तो उन्होंने बोला कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और ये बीच में तो ये वाला जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम समरूप के नाम से जानते हैं। जैसे हम सर्वांग समता में क्या करते थे, तो बराबर के चिन्ह लगा के उसके ऊपर ये लगा देते तो वो सर्वांग समता हो जाती थी। और केवल यहाँ पे अगर बराबर का चिन्ह लगा केवल ये चिन्ह लगा दिया जाए तो ये हमारा समरूप त्रिभुज का निशान होता है, कि समरूपता का निशान होता है। तो इसका मतलब अगर कोई त्रिभुज ABC और इस तरीके से लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। इसके बारे में देखिए, दो समरूप त्रिभुजों को हम निरूपण किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ होती है लिखना। जैसा कि मैंने आपको सर्वांग समता में बताया था कि जिस तरीके से आपकी सर्वांग समता होती है उसी तरीके से आप लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे समरूपता में भी लिखने की सबसे बड़ी जरूरी है। अब जब तक आप उसको सही निरूपण नहीं करेंगे तब तक वो आपका प्रश्न सही नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उनको ये दो त्रिभुजों की समरूपता को उनके शीर्षों के सही संगत प्रतीकात्मक निरूपण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज ABC और DEF में क्या होगा, A देखिए A के संगत D है तो A बराबर D, और B के संगत E है तो B बराबर E, और C के संगत F है तो C बराबर F ही होगा। तो त्रिभुज ABC और समरूप F के ABC जो समरूप होगा वो DE और F के ही होगा। परंतु इसे अगर आपने EDF लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। यानी A के संगत आपका D है और A के संगत D है तो D, और B के संगत E है तो E, और C के संगत F है, क्योंकि A बराबर है D के, B बराबर E के और C बराबर F है। तो ये संगत आपकी सही लिखोगे तभी ही आपका त्रिभुज समरूपता सही लिखी जाएगी। अगर आपने ABC के साथ EDF लिख दिया तो ये कुछ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा और आपका प्रश्न इस समरूपता को देखकर काट दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो कोण जिसके बराबर है उसी के ही संगत लिखें, तभी आपका त्रिभुज की समरूपता सही कहलाएगी। अब ये बोल रहे हैं किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं, और अनुपात बराबर जो संभव त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो देखिए आपने ये चीज़ पढ़ी कि समरूपता किसे कहते हैं। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूप कब होते हैं, जब उनके या तो कुटी का कोण बराबर हो जाए या आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ये आपका त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। और उनको लिखने का एक जो तरीका है वही लिखें कि संगत कोण के साथ संगत कोण ही लिखें, तभी आपकी त्रिभुज की समरूपता सही होगी। उसके बाद देखिए आपके पास है चैप्टर 6 का प्रश्न नंबर 1। चैप्टर 6 का प्रश्न नंबर 1, तो ये चैप्टर 6 का पहला प्रश्न है आपके पास 6.2। एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपको पहले करा दी थी पिछले वीडियो में। 6.2 का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज EDF इस प्रकार है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ABC और EDF आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और DF बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर और DE बराबर 12 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। और आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है EDF के। तो देखिए ABC EDF के समरूप है तो उसकी संगतता देखिए कि AB भुजा है C के सामने की और C के संगत कोण है F, तो इसके संगत कोण भुजा क्या आएगी, F के सामने भुजा आ गई ED। फिर आपने तीसरी भुजा ली है AC के संगत AC के सामने कोण है B और B बराबर कोण किसके है D के, तो B के संगत आ गई EF। और इसी तरीके से आप C कोण जो है F के संगत और C के साथ तीसरी भुजा आपकी बची BC और DF, तो इन तीनों का अनुपात हो गया। अब आपको मान दे रखा है AB का मान है 5, ED का मान 12 और AC का मान 7, EF आपको निकालना है, BC का मान आपको निकालना है और DF का मान है 15। तो पहले दो पार्ट ले लीजिए, पहले और दूसरे पद आप लेंगे तो 5/12 7/EF इसको सॉल्व करेंगे तो EF का मान आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप पहला और तीसरा लेंगे तो आपको BC का मान जो आएगा वो हल करके वो हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपकी जो त्रिभुज BC की लंबाई और त्रिभुज DF में आपको EF की लंबाई आसानी से ज्ञात हो गई है। इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज सब समरूप है तो दो ही कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दोनों कंडीशन आप लगाइए और जो भी आपकी भुजा निकालनी थी वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्रश्न नंबर 2 दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों एक दूसरे के समरूप हैं और AB बराबर आपको दे रखा 6.5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 10.4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का परिमाप आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आपको अनुपात दे रखा है, तो दो भुजाएं आपको दे रखी हैं और समरूप दे रखा है, तो आप इन दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात से आपने क्या करा, AB/BC, BC/QR, AC/PR, तो आपने अनुपात निकाल लिया 65:104। तो देखिए आपको त्रिभुज का दे रखा है इसका परिमाप और आपको परिमाप पूछा है PQR का, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन्होंने क्या करा AB का मान निकाल लिया 65/104 इंटू PQ इधर चला गया। ऐसे ही BC/QR से BC बराबर हो गया 65/104 QR, ऐसे AC से आप निकाल लीजिए तीनों। अब ABC का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तो AB + BC + AC बराबर कितना हो गया 60 और AB BC और AC का मान अभी आपने ऊपर निकाला है और इन तीनों का मान जब आप रखेंगे तो 65/104 को कॉमन ले लीजिए, 65/104 PQ + QR + PR, तो 65/104 आपने कॉमन ले लिया तो PQ + QR में तो 104 60/104/65, जिसको आप हल करेंगे तो आपका 96 मीटर आ जाएगा। और ठीक है PQ + PQR + PR त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं का योग अर्थात त्रिभुज PQR का परिमाप जो कि आपसे पूछा था। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास जब कोई भी हल आपके पास मतलब कोई भुजा ज्ञात नहीं है, केवल एक भुजा ज्ञात है, लेकिन आपको ये दे रखा है त्रिभुज समरूप है तो दो त्रिभुजों की समरूपता से आप अगर एक त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात है तो आप इसकी सहायता से दूसरे त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके रहे दो समरूपता के त्रिभुज की समरूपता के दो उदाहरण, जो कि आपने सवाल क्वेश्चन 6.2 के आपके पहले और दूसरे प्रश्न थे जो मैंने आपको हल करा दिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को अपनी प्रैक्टिस करिए और आगे अगले वीडियो में मैं आगे आपको 6.2 के और थ्योरम है 6.1 और 6.2 थ्योरम आपको बताऊंगा, जिससे आप उसके आगे के प्रश्न हल कर पाएंगे एक्सरसाइज 6.2 के। आज वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अच्छे से देखिए, इसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।